अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम जी सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी नबी का नाम क्या है? हमारे नबी ने मक्का में कितने साल गुजारे, मदीने में कितने साल गुजारे, हमारे नबी की कुल उम्र कितनी थी, वुजू के कितने फराइज हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और मैं हूँ राशिद फारूक ख़ान। आज हम एक नई जद्दोजहद के सिलसिले में अवामुन्नास के पास आए हैं और अवामुन्नास से पूछते हैं इस्लाम के बारे में हमारे मुतल्लिक़ सवाल होते हैं। तो हमारा पहला सवाल हमारे आवाम से ये होगा, हमारे नबी का नाम क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि हमारे नबी ने मक्का के अंदर कितनी ज़िंदगी गुजारी और फिर मदीना के अंदर जब वो कितने साल क़याम किया। और तीसरा सवाल हमारा ये है कि हमारे नबी की उम्र कितनी है। तो आज चलते हैं लोगों के पास कि लोग इसके बारे में कितना जानते हैं, लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम बेटा आपका? सलमान। सलमान भाई क्या करते हैं आप? हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह। इस्लाम से मतलब हमने आपसे दो तीन सवाल पूछने, बताएंगे आप इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आखिरी नबी का नाम क्या है? मोहम्मद बेटा आगे आ जाए। आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला हमारा सवाल आपसे ये है कि हमारे नबी ने मक्का के अंदर कितने साल गुजारे? 13 साल। मक्का के अंदर 13 साल। जी आप बताएं, मक्का के अंदर कितने साल गुजारे? जी आप बता देंगे जी। मदीना में 13 साल गुजारे उन्होंने। जी मदीने में 13 साल नहीं, मक्का में कितने साल गुजारे, मदीने में कितने साल गुजारे? ये भी सोचना पड़ेगा। सोचने चले। अगला सवाल हमारा ये है कि हमारे नबी की कुल उम्र कितनी थी? 63 साल। जी 63 साल उम्र थी। और मक्का में कितने साल गुजारे, मदीना में कितने गुजारे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका जी? अताउर रहमान चिश्ती। अताउर रहमान चिश्ती। क्या आपकी मसरूफियात दुनियावी एतबार से? दुनियावी एतबार से सर आजकल सिर्फ घर पे ही हूँ बस। अच्छा घर में। चलिए इस्लाम से मतलब हमने आपसे सवाल करने हैं, उसके 2-3 सवाल से जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह आते होंगे। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आखिरी नबी का नाम क्या है? आप सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने मक्का में कितने साल गुजारे? मक्का में कितने साल गुजारे ये नहीं कंफर्म नहीं। अगला हमारा सवाल है कि अल्लाह के नबी ने मदीने में कितने साल गुजारे? कंफर्म नहीं पता। आप सल्लम की उम्र कितनी थी? 63 साल। इसमें थोड़ा अब सोच ले, मक्का में कितने साल गुजारे, मदीने में कितने? आसान सवाल है। आसान तो है लेकिन 63 साल की उम्र है आपकी यार, लेकिन कंफर्म नहीं है मुझे कितने साल। मैं ऐसे कहूँ कि यार ये इतने इतने कंफर्म नहीं है मुझे। हम ये लोगों के पास जाते, लोगों से इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसके बारे में आपको हमें हमारे चैनल पे कुछ कहेंगे लोगों को? देखिए जी, इस्लाम के बारे में ये बात ये है कि हम लोगों को इतनी ब्रीफिंग आम बंदों को नहीं है। आप लोग अच्छा कर रहे हो, जा रहे हो लोगों से इस्लाम के बारे में, हमारे बुनियादी हुकूकों के बारे में, लोगों को गाय बगाए बच्चों को बड़ों को आपको आगाह करना चाहिए, जैसे आप कर रहे हो। बड़ी अच्छी बात है आपका। आप किस मदरसे से आप आ रहे हैं? मैं मस्जिद में होता हूँ। मस्जिद में। चले जी, आपका अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। आप जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम है। तो इंशाल्लाह तो इसी तरह कतरे हमारा लोगों को नहीं, लोगों को इम्तिहान लेना मकसूद नहीं है, हम लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले। ठीक है, देखो बाकी कितनी सारी लोग चीज़ें देखते हैं, ठीक है, नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। हम ये चाहते हैं कि लोग दीन इस्लाम के बारे में जाने। लोग जब हम बाहर निकलेंगे लोगों को पता होगा, तो लोग फिर इसके बारे में जानेंगे, इसको सुनेंगे, बच्चे भी देखेंगे, बड़े भी देखेंगे। जी बहुत मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम सर आपका? मकसूद। अरुण। आपकी क्या मसरूफ हैं दुनियावी एतबार से, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं हम काम करते हैं। मैं भी काम करता हूँ। इस्लाम से मतलब आपसे 2-3 सवाल पूछने हैं, इसके जवाब देंगे इंशाल्लाह जी? जी क्यों नहीं देंगे इंशाल्लाह। हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि आखिरी नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा दूसरा सवाल ये है कि हमारे नबी ने मक्का में कितने साल गुजारे? मक्का में कितने साल गुजारे? आप बता दें। नहीं यार। थोड़ा सोचें। चले मदीने में कितने साल गुजारे? 40 साल। नहीं। 20 साल। चले अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे नबी की कुल उम्र कितनी थी? उम्र
नहीं पता भाई, नहीं याद। थोड़ा सोचें, तो थोड़ा माइंड पे जोर दें। ये आप लोगों का ना ये इम्तिहान मकसूद नहीं है, ठीक है। ये हमने लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता हो। ये तो बुनियादी बात है ना जी, ये जो अपनी आम छोटी मोटी किताबों के अंदर ये बातें लिखी होती हैं, कोई मुश्किल इसका सवाल जवाब नहीं है। तो आप लोगों को पैगाम देना चाहेंगे इस्लाम के बारे में, हम जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, करना चाहिए, इसके बारे में लोगों को कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा काम है, लोगों को पता होना चाहिए। आप देखो ना, हमें कुछ नहीं पता, अभी आपने बताया, सबको पता होना चाहिए था। आप कुछ जी कहेंगे? बिल्कुल। चलें, आपकी बहुत मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद साहब, क्या आपकी मसरूफियात दुनियावी एतबार से? मैं जॉब करता हूँ यूनिवर्सिटी में। अच्छा माशाल्लाह। इस्लाम से मुतल्लिक़ आपसे 2-3 क्वेश्चन करने हैं, इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह जी। जी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आखिरी नबी का नाम क्या है? सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे नबी ने मक्का के अंदर कितने साल गुजारे? 30 साल। नहीं, मक्का के अंदर कितने साल गुजारे? 27 साल। चले, मदीना में कितने साल गुजारे? 27 साल। नहीं। चले, हमारे नबी की कुल उम्र कितनी थी? उम्र नहीं पता। चले, आसान सवाल ये है, गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं? 4। गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के हैं। गुस्ल के कितने? 8। कौन कौन से? हाथ धोना, जी बोले आगे। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। जो तो वज़ू की सुनते हैं, वज़ू की। गुस्ल की कितने सुनते हैं, फ़राइज़ हैं? गुस्ल के हैं जिस्म का नापाक हिस्सा वो धोना। जी। और जी बुजुर्ग, आप बताएंगे जी, बेटा उधर कैमरा करो। गुस्ल कितने फ़राइज़ हैं जी? थोड़ा सोचें, माशाल्लाह आपकी इतनी इतनी एज हो गई है तो आपको पता होगा ना जी। चलें, तो हम ये लोगों के पास जाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन, कोई लोगों को इम्तिहान मकसूद नहीं है, हम लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले। जब लोगों को नहीं बताएंगे वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आपकी नज़र में हम कैसा काम कर रहे हैं? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इस्लामी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, ये सबको अच्छा लगेगा। चलें, मेहरबानी जी। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? हमजा इफ्तिखार। फहद वसीम। हमजा साहब, फाज साहब, क्या आपकी मसरूफियात हैं दुनियावी एतबार से? पढ़ते हैं, क्या करते हैं जी? सर स्टूडेंट हैं हम। स्टूडेंट ही हूँ। कौन सी क्लास में जी? मैं 3rd ईयर में हूँ। थर्ड। आप जी? 12वीं में। 12वीं में। चलिए, आपसे इस्लामिक क्वेश्चन करने हैं, आप उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह जी। जी जी इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। पहला हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आखिरी नबी है उनका नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे नबी ने मक्का के अंदर कितने साल गुजारे जी? थोड़ा इधर देखें, कैमरे की तरफ। नहीं मुझे याद नहीं है, पढ़ा था थोड़ा लेकिन सोचें, अभी- ये तो बुनियादी बातें हैं जो किताबों में लिखी होती हैं, इतना कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है ये। नहीं मुझे याद नहीं। चलें, आप बता दें जी। जी मक्का में कितने साल गुजारे? वैसे मुझे यानी कि एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन तकरीबन 40 या 45 इतने आप सल्लल्लाहु चलें, अलैहि और वसल्लम। मदीने में कितने साल गुजारे? मदीना में ये क्योंकि मक्का में कुछ गुजारे, फिर मदीना तशरीफ ले गए, जी, वहाँ ले ठीक है, तो मक्का में कितने साल गुजारे? तकरीबन राउंड अबाउट 30। आप बता दें जी। नहीं मुझे इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है, गलत कहना। चलें, आपसे आसान सवाल ये है कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के 3। वज़ू के? वज़ू के 4 फ्राइज। वज़ू के 4 फ्राइज। जी, कौन कौन से? कोनियस में बाजू पूरा चेहरा दो ना, ज़बरदस्त, और कोनियस में बाजू दो ना, चौथाई सर का मसा करना, और टखनों समेत पाँव। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त हो गया जी। और गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के 3 फ्राइज। जी, कौन कौन से? कुल्ली करना अच्छी तरह, नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और पूरे जिस्म को तार करना। ज़बरदस्त। अब मैंने कितने लोगों से और सवाल जो हमने पूछे हैं, कितने लोगों को ये गुस्ल के फ़राइज़ तक नहीं आया, ठीक है ना जी। जी। अब ये लोगों को इम्तिहान मकसूद नहीं है, हम लोगों को बताना चाहते हैं। जी जी।
आपका अप्रिशिएट करते हैं। देखिए आपने इसका जो सवालों का जवाब दे दिया, ठीक है, आपने माशाल्लाह 2-3 सवालों का जवाब दे दिए, ठीक है, 2-3 नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको सीखना है, ठीक है। हम जो लोगों में ये काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आपकी नज़र में कैसा अमल है? जी ये बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि दीन को सिखाएंगे तो कुछ सीखेगा ना। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा अमल है। ठीक है, चलें, बहुत मेहरबानी आपकी, जज़ाकल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका जी? मोहम्मद फैसल। आपका जी? वैस। बस साहब, क्या आपकी मसरूफियात दुनिया में एतबार से क्या काम करते हैं आप? लोहे का मिश्री शाह में। मिस्री शाह में। आप जी? शुबार। ये एल्युमिनियम का करते हैं। अच्छा, एल्युमिनियम का। चल, इस्लाम से मुतल्लिक़ आपसे एक दो क्वेश्चन करने जवाब देंगे इंशाल्लाह जी? जी दे देंगे जी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी ये है कि आखिरी नबी का नाम क्या है? आखिरी नबी का यार पहले थोड़ा गौर सोचें, फिक्र करें थोड़ा इसके बारे में। जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद। जी आप बता दें जी। मोहम्मद। जी, आखिर नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, आपने इसका सही जवाब दिया। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे नबी ने मक्का में कितने साल गुजारे? मक्का में यार इतना तो आइडिया नहीं है, पहले बताया कि थोड़ा कुछ सोच लें। चले, मदीने में कितने साल गुजारे? मदीने में कोई चले, हमारे नबी की उम्र कितनी थी? यार इतना नहीं पता, तेन दसिया कि ना सानू इन्हें तंग करे। देखो जो तो ये तो आम बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना यार, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। हमारा हम मुसलमान हैं, मुसलमान सर हैं माशाल्लाह, ठीक है, मुसलमान है ना जी, तो अब नबी के बारे में जानना ज़रूरी है। चले, अब ये है कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के मकसद क्या क्या? जब इंसान नापाक हो जाता है तो इंसान पाक होने के लिए उसको फिर गुस्ल करना पड़ता है, तो गुस्ल करने के लिए कुछ फ़राइज़ हैं, वो कितने फ़राइज़ हैं? वो वज़ू करना होता है, तो वो इंसान उसके फ़राइज़ कितने हैं गुस्ल करने के? वज़ू के अलग फ़राइज़ हैं और गुस्ल के अलग फ़राइज़ हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं। जब इंसान नापाक हो जाता है, इतलाम हो जाता है, नापाक हो जाता है, तो फिर इंसान गुस्ल करता है, तो गुस्ल जब उसके लिए कुछ फ़राइज़ पूरे करने होते हैं, फिर जाकर आदमी पाक होता है, तो वो गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं? वो मान की दुआई होती है वो कौन सी है जी? यार इतना तवज्जो नहीं है, तुम दसिया देखो आपकी उम्र माशाल्लाह कितनी है, आपकी एज आपकी? मेरी कोई 18-20 साल। 18 आप 18 बालिग आदमी माशाल्लाह, आप तो आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए यार। वो तो है, अब क्या करें, बस नहीं मालूम तो माँ बाप ने नहीं बढ़ाया तो क्या करें बस। अब देखो आपके घर के आस पास मस्जिद होगी ना जी, ठीक है, तो मस्जिद में जाएँ, कारी से जाके पूछें, आपको कार से बताएंगे। चलो, कभी आप गए मस्जिद कार से पूछने के लिए? सिर्फ जुमा पढ़ने जाते हैं, वो काम से टाइम तो लगता नहीं है। जुमा पढ़ने देखो ये दुनियावी काम करना देख हमारी ज़रूरत है, लेकिन दीन के बारे में सीखना ये हमारी हर आदमी की इसकी ज़रूरत भी है, और हर आदमी को ज़रूरी है इसको सीखे दीन इस्लाम को, ठीक है। जब तक दीन इस्लाम नहीं सीखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में दीन कैसे आएगा? जब हम देखो आज हम मौलवी से दूर भागते हैं, हम कहते हैं यार ये मौलवी पता क्या, जब मौलवी करीब जाएंगे तो दीन इस्लाम के बारे में पता चलेगा ना, ठीक है। हाँ ये है कि वो काम से टाइम तो मिलता नहीं है, जुमे वाले दिन वो कोई छुट्टी कर ली थी, वो आती छुट्टी कर ली, काम से टाइम तो निकालना पड़ता है। जैसे अब अपने काम में खुशी आ जाती है, गमी आ जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है, फिर आप छुट्टी करते नहीं करते? वो तो है, वो तो छुट्टी ले लेते हैं कि तो दीन इस्लाम की बातें सीखने के लिए ज़रूरी नहीं आप एक दिन की छुट्टी लें, आप सिर्फ 10 मिनट निकाल लें, कार से पास चले जाएँ, 5 मिनट बैठ जाएँ, उसके पास जाकर वो आपको बता देंगे। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी? कोशिश करेंगे। चलिए आप कोशिश करेंगे भाई? करेंगे। हम ये लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक, अपने इस चैनल के ज़रिए से, तो आप इसके बारे में क्या है, हम अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं आप भाई? हाँ जी, आवाम को अच्छे रास्ते पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो लोग कितनी ऐसी चीज़ें बनाते, लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोग अच्छी बातें देखें, लोगों को पता चले दीन इस्लाम के बारे में। हाँ वो तो है, आजकल जो है वो ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, लड़कियां डांस कर रही है टिकटॉक पे, बुरे काम कर रही हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम दीन इस्लाम के लोगों को बताएं, इस्लाम का बताएं। इसके बारे में आप लोगों को कोई पैगाम देंगे? आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, ऐसे ही चले रहे हैं बस। आपको बहुत मेहरबानी आपकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम आफाक है। आफाक भाई, क्या आपकी मसरूफियात है दुनियावी एतबार से, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। माशाल्लाह, फिर आपके लिए तो सवालों का जवाब देना बहुत आसान है। कल नहीं कर इस्लाम से मुतल्लिक़ हमारा सवाल है, पहला हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़बरदस्त, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे नबी ने मक्का के अंदर कितने साल गुजारे? मक्का के अंदर उन्होंने 23 साल गुजारे। नहीं, मक्का के अंदर 40 साल मक्का के अंदर उन्होंने गुजारे। नबूवत से पहले का अर्सा मक्का के अंदर गुजारा उन्होंने। ये नबूवत के बाद भी मक्का में रहे आप?
मक्का लेकिन वो कितने साल मक्का में गुजारे आपने? मक्का के अंदर उन्होंने गुजारे, चल अब ये बताएं मदीना में कितने साल गुजारे? मदीना में 23 साल नहीं 13 साल। चल हमारे नबी हमारे 10 साल। हाँ मक्का मदीना में आपने 10 साल गुजारी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा आपसे क्वेश्चन है कि हमारे नबी की कुल उम्र कितनी थी? 63 साल। हाँ ज़बरदस्त, हमारे नबी की उम्र जो है 63 साल। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे करेंगे कि गुस्ल की फ़राइज़ कितनी है? गुस्ल के फ़राइज़ 3 है जी, कौन कौन से? एक मुंह में पानी डालना, नाक में पानी डालना और फिर जिस्म पे पानी डालना। ज़बरदस्त। चलें अब कोई आखिरी पैगाम देंगे हमारे सुनने वालों को, हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को दीन के बारे में बताना चाहते हैं। अच्छा काम है, लोग आप सवाल जवाब कर रहे हैं, लोगों के इल्म में इजाफा हो रहा है। सवाल जवाब करेंगे, लोग देखेंगे, जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चलेगा। चलें आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज का हमारा ये प्रोग्राम, इसमें 3 सवाल थे। पहला सवाल हमारा ये था कि हमारे नबी जो आखिरी नबी हैं उनका नाम क्या है, और उसका अगला हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे नबी ने मक्का में कितने साल गुजारे, मदीना में कितने साल गुजारे, और हमारा आखिरी क्वेश्चन ये था कि हमारे नबी की उम्र कितनी है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब देना है। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे लोगों को ये इम्तिहान लेना मकसूद नहीं है, हम लोगों को दीन इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि दीन इस्लाम के बारे में लोग जानें और लोग इसकी जो तालीम हासिल करें, इसके इल्म हासिल करें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो के साथ। मैं आपको बता देता हूँ, मक्का में आप सल्लम ने 53 साल गुजारे, मदीना में 10 साल गुजारे। 10 साल गुजारे, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ, मक्का में 53 साल गुजारे, मदीने में 10 साल गुजारे। 10 साल, ठीक हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे नबी ने जो मक्का में ज़िंदगी गुजारी वो है 53 साल, और जो मदीना में गुजारी वो है 10 साल। हमारे नबी की कुल उम्र जो है वो 63 साल है। हमारे नबी ने जो मक्का के अंदर ज़िंदगी गुजारी वो है 53 साल, 53। जो मदीने में ज़िंदगी गुजारी वो है 10 साल। हमारे नबी की कुल उम्र जो है वो 63 साल है। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, मुंह भर के कुली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, और पूरे जिस्म पर इतना पानी डालना कि एक बाल के बराबर जगह खुश्क न रहे।